नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देश की संसद में एक बार फिर सियासी तूफान आने वाला है। मुद्दा है वक्फ संशोधन विधेयक का, जो सत्ता और विपक्ष को आमने सामने ला चुका है। सरकार इसे जरूरी सुधार बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे असंवैधानिक करार दे रहा है। बहस का समय तय हो चुका है, लेकिन सवाल वही है, वक्फ बिल पर इतना हंगामा क्यों? कौन इसके साथ है, कौन खिलाफ? देखिए इस खास रिपोर्ट में। If required, we will take the sense of the House and extend the time for discussion. चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए। वक्फ संशोधन बिल बुधवार दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। सरकार ने 8 घंटे की बहस तय की है, जबकि विपक्ष 12 घंटे की मांग कर रहा था। मांग खारिज होने पर विपक्ष ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से वॉकआउट कर दिया। अब सियासी तनाव चरम पर है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार वक्फ बिल पेश करने को पूरी तरह से तैयार है। संसद के बाहर गहन चर्चा हो चुकी है, अब सदन में भी खुली बहस होगी। उनका दावा है कि जेपीसी की रिपोर्ट ऐतिहासिक है, जिसमें अब तक की सबसे व्यापक चर्चा हुई है। The total time to be allocated for discussion on Waqf Amendment Bill would be 8 hours, extendable after taking the sense of the House. The Honourable Speaker made an announcement that 8 hours is fixed right now for Waqf Amendment Bill, and if required, we will take the sense of the House and extend the time for discussion. विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं। बीजेपी इसे समय की जरूरत बताती है, जबकि कांग्रेस और कई अन्य दल इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ठहरा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ सरकारी जमीनों पर कब्जे का जरिया बन गया था। क्या इसने मुसलमानों का कोई भला किया है? वहीं सपा नेता अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी हर जगह दखल देना चाहती है। ये बिल भी उसी की कड़ी है। वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी वक्फ विधेयक का विरोध किया है। जो हो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने बार बार ये कहा है, हर मजहब के अपने इदारे होते हैं, हर मजहब का एक चैरिटेबल विंग होता है, खैरात का जो है एक सिलसिला रहता है। हमारे यहाँ जब खैरात का होता है तो वो वक्फ के जरिए हम करते हैं, और उन वक्फ को इस तरह निशाना बनाना ये अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा ही एक जो खैरात का सिलसिला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेहतर होता कि ना ही हो। अब पार्लियामेंट तक है, हम कभी इस बिल का जो है हम इसकी हिमायत कर नहीं सकते। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो इसकी परजोर जो है मुखालफत करें। विपक्ष के विरोध के बीच मुस्लिम समुदाय में भी राय बटी हुई है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशील काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने बिल का समर्थन किया और कहा कि वक्फ कानून में बदलाव जरूरी है और डरने की बात नहीं। पिछले कुछ दिनों में जो बयानात देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति एक डेमोक्रेसी का पार्ट है,
और कोई संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो उनको अधिकार है, करें, कोई इश्यू नहीं। हो सकता है कुछ क्लॉज उनको आपत्ति हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मीडिया पे आके बयान देना वो आधिकारिक बयान नहीं। जब सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर आधिकारिक तौर पर बयान दे रही है भारत सरकार कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, कोई आपकी मस्जिद दरगाहें नहीं छीनी जाएंगी, इमाम बाड़े नहीं छीने जाएंगे, तो हमें उस ऑथेंटिक बयान को, आधिकारिक बयान को मानना चाहिए। लेकिन कुछ मुस्लिम संगठनों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। उधर कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया और केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल ने बिल का समर्थन किया। इससे ये साफ है कि इस मुद्दे पर संसद से समाज तक राय बटी हुई है। सोमवार को किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ बिल को असंवैधानिक बताना गलत है। कुछ लोग इसे लेकर भ्रम फैला रहे हैं। ये बिल मुसलमानों के हित में है। खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में अपना अपना बात करने का, अपना तर्क रखने का पूरा आज़ादी है। पूरा झूठ बात फैला करके कई जगह में लाउड स्पीकर लगा के पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों का ज़मीन छीनने जा रहा है, मस्जिद छीनने जा रहा है, कब्रिस्तान छीनने जा रहा है। ऐसे क्यों झूठ बोलते हैं? वो जो बोलने वाला लोगों का चेहरा भी पहचान ही है, क्योंकि CAA जब लाया था तब भी यही झूठे बातें इन्होंने किया था कि CAA लाएंगे तो मुसलमानों का अधिकार छिन जाएंगे, नागरिकता छिन जाएंगे, मुसलमानों को देश से बाहर कर देंगे, ऐसा बोला है। अब CAA कानून लग गया, साल भर हो गया, किसी एक मुसलमान का कोई अधिकार छीन लिया गया है? किसी का नागरिकता छीना है क्या? इतना ब्लैक एंड व्हाइट झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। वक्फ संशोधन बिल पर संसद के भीतर या बाहर जंग तेज हो चुकी है। सरकार इसे पास करने को बेकरार है, विपक्ष इसे रोकने पर अड़ा है। मुस्लिम समाज में भी मतभेद साफ है। सवाल ये है कि क्या ये बिल बदलाव लाएगा या बवाल बढ़ाएगा? जवाब संसद की बहस में छिपा है। तो वक्फ संशोधन विधेयक पर सियासत का बाजार गर्म है। सरकार इसे सुधार बता रही है तो विपक्ष इसे दखल अंदाजी करार दे रहा है और मुस्लिम समाज भी अलग अलग राय रखता है। अब 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश होने के बाद ही ये साफ होगा कि इस बिल का भविष्य क्या होगा। इस मुद्दे से जुड़ी सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।